हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर आज कई दिनों के बाद या कह दे कि कई महीनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। और आज जो कविता आपके लिए लाया हूं कक्षा 9वीं की कविता कह कविराय। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी और इसका भावार्थ सरल अर्थ चित्र सहित बड़ा ही सुंदर स्पष्टीकरण किया गया है। इस कविता के कवि हैं गिरधर जी, जिन्होंने व्यवहारिकता के बारे में आपको बताया है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि पहले कुंडलियाँ क्या होती हैं। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली की विशेषता होती है कि वो जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से खत्म होती है। इसकी पहचान है, बहुत आसान पहचान है कि जिस शब्द से शुरू होगी उसी शब्द से खत्म होगी। कुंडली छंद में 6 चरण होते हैं। इन कुंडलियों के माध्यम से गिरधर जी विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात करते हैं। पहली कुंडली को हम देखते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब शब्दार्थ देखते हैं। गुण अर्थात गुण, सहस हजारों, लहै पाए, कोय कोई, कागा कागा का अर्थ है कौवा, अपावन अपावन का अर्थ है अपवित्र, ठाकुर ठाकुर का मतलब है मालिक, और नर शब्द का अर्थ है मनुष्य। गुण के गाहक सहस नर अर्थात गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग पसंद करते हैं। बिन गुण लहै न कोय, बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता। जैसे कागा कोकिला, जिस प्रकार कौवा और कोयल, आप चित्र में भी देख सकते हैं। शब्द सुने सब कोय, इनकी आवाज़ हर कोई सुनता है, हर किसी को सुनाई देती है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, सभी इनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कोयल जो है वो सभी को सुहावनी लगती है। दो के एक रंग, दोनों का रंग भी एक है। काग सब भय अपावन अर्थात कौवे को हर कोई अपवित्र मानता है। अपावन का अर्थ अपवित्र मानता है। कह गिरधर कविराय, कवि गिरधर जी कहते हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के। कवि गिरधर जी कहते हैं कि सभी लोग अपने मन की मालिक हो, अपने मन की बात सुनो। गुण के बिना कोई भी आपको नहीं पूछेगा और गुणवान व्यक्ति को हर कोई हजारों लोग पूछते हैं। तो पहली कुंडली आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे गुणों की पूजा होती है और जो व्यक्ति गुणवान नहीं है उसकी कोई भी कदर नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर या अगली कुंडली की ओर। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत का यही लेखा, करत बिगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। पहले शब्दार्थ देखते हैं। मतलब का अर्थ है स्वार्थ, लगी तक, गांठ जेब, ताको उसका, यार आप जानते ही होंगे मित्र, बेगरजी बिना स्वार्थ के, बिरला अनोखा अनूठा यूनिक। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, इस संसार में कवि गिरधर जी कहते हैं कि मैंने देख लिया है सभी लोग केवल स्वार्थ के लिए ही व्यवहार रखते हैं। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, जब तक जेब में पैसा है तब तक हर कोई हमें अपना मित्र बताता है। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, जब तक हमारे पास पैसा है तब तक हमारा हर कोई मित्र है और वो मित्र हमारे साथ ही साथ घूमता है, रहता है। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो कोई मित्र हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। कह गिरधर कविराय, जगत का यही लेखा, कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। करत बिगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा।
अर्थात ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित होते हैं, जिनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, जो बिना स्वार्थ के हमसे मित्रता करते हैं। अब तीसरी कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लैके दियो न जाए, लैके दियो न जाए ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, क गिरधर कविराय जान रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। शब्दार्थ कही कहकर, रीति व्यवहार, ऋण अर्थात कर्ज, अरु और मारन मारने मारने को, धावे दौड़ना, लैके लेकर, जानी जानबूझकर। अब इसका भावार्थ देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही, झूठ बोलकर और मीठी मीठी बातें करके ऋण उधार ले जाए, वो हमसे उधार पैसे लेकर जाता है। लेत परम सुख उपजे, जब वो पैसे हमसे उधार लेता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। लैके दियो न जाए, लेकिन एक बार पैसा कर्ज ले लिया तो वो उसे चुकाने की नियत में बिल्कुल भी नहीं होता है। लैके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, और पैसा लौटाने का जब समय आता है तो वो विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के बहाने बनाता है, इधर उधर की बातें करता है। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, और कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऋण कर्ज का ये नियम है, ये रीति है, ये व्यवहार है कि जब आप उससे पैसे मांगेंगे तो वह आपको मारने के लिए दौड़ेगा। कह गिरधर कविराय जान रहे मन में रूठा, कवि गिरधर जी कहते हैं कि वह जानबूझकर आपसे रूठे रहते हैं। आपके जो मित्र हैं, जो आपसे कर्ज लिए हैं, वो आपसे रूठे रहते हैं मन में। बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा, और बहुत दिन बीत जाने पर वो यह भी कहते हैं कि तुम्हारा कागज झूठा है, मैंने तुमसे कभी भी किसी प्रकार का कोई कर्ज लिया ही नहीं है। अब चौथी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक लड़की बहुत ही चिंतित है, बहुत ही टेंशन में है। उससे जुड़ी हुई ये कुंडली है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। शब्दार्थ विचारे सोचे, सो वह, बिगाड़े बिगाड़ना, चित्त मन, राग रंग नाच गाना, आनंद का मनोरंजन का साधन, टारे टालने से, कछु कुछ, खटकत अर्थात पीड़ा देना, तकलीफ होना। अब सरल अर्थ देखते हैं। बिना विचारे जो करे, बिना सोचे समझे जो मनुष्य काम करता है सो पाछे पछताए, वो बाद में बहुत ही पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, वो अपना काम तो बिगाड़ता ही है। जग में होत हंसाए, लेकिन जग के सारे लोग, संसार के सारे लोग उस पर हंसते भी है, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना आवे, और संसार के सभी लोग उस पर हंसते हैं और उसके मन को कभी भी चैन नहीं मिलता है, कभी भी शांति नहीं मिलती है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, इस चिंता से उसे न खाने की धुन होती है, न उसे खाना पीना अच्छा लगता है, कोई मनोरंजन का साधन भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे इंसान का दुख कितना भी वह टालने की कोशिश करे, वह दुख कभी भी नहीं टलता है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि खटकत है जिहमाई, और यह बात हृदय में, मन में हमेशा खटकती रहती है कि कियो जो बिना विचारे, कि मैंने वह काम बिना सोचे समझे कर दिया है, और इसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहता है। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनियावे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात जो बनी आवे दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करू मन प्रतीति, आगे की सुधि ले समझू बीती सो बीती। शब्दार्थ बिसारी अर्थात भुला देना, सुधि सोचना, बनी सफल होना, ताही उससे उसमें, खता परेशानी, प्रतीति विश्वास, समझू समझिए, सो उसे।
बीती ताहि बिसार दी। जो बात बीत गई है उसे भूल जाने में ही भलाई है। आगे की सुधि ले, और हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, जो काम हम आसानी से कर सके या जो काम हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, ताही में चित दे, उसी में हमें अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित दे, बात जो बनी आवे उसी में हमें अपना मन लगाना चाहिए। जिस काम में हमें दक्षता हासिल हो या जो काम हम करने में सक्षम हो। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। और इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति आप पर हंसेगा नहीं और आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई पीड़ा नहीं होगी। कह गिरधर कविराय, यह करो मन प्रतीति। कवि गिरधर जी कहते हैं कि वही काम करें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, और आगे की सुधि ले, समझो बीती सो बीती। अर्थात हमें हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गई है या जो बात हो चुकी है उसे हमें पूरी तरीके से भुला देना चाहिए। अब इस कविता की आखिरी कुंडली, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजो। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखियो अपनो पानी। शब्दार्थ देख लेते हैं। बाढ़ो बढ़ जाना, दाम धन, उलीचिए फेंकिए, सयानो समझदारों, सुमिरन याद करना, कीजय करें, परमारथ परोपकार पुण्य का काम, पानी इज्जत। यहाँ पर पानी शब्द जो है उसका दो अर्थ है, एक है इज्जत और एक है पानी अर्थात जल। कवि गिरधर जी कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, अर्थात यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में बाढ़ो दाम और घर में पैसे बढ़ने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उस पानी को और धन को दोनों को बाहर निकाल देना चाहिए। यही सयानो काम, यही समझदारों का काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। वो कहते हैं कि यही समझदारों का काम है और हमें परोपकार के काम करते समय ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कवि गिरधर जी कहते हैं कि दूसरों की मदद के लिए, पर स्वास्थ्य के लिए, परोपकार के लिए हमें अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी। कवि गिरधर जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों या बड़े लोगों की, बुजुर्गों की यही बात है। वो यही बात हमसे कहते हैं कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को बनाए रखनी चाहिए। भावार्थ के पश्चात आपकी पाठ्यपुस्तिका में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। कौवा और कोकिल दोनों में समानता यह है कि दोनों का रंग क्या है? काला है। अंतर यह है कि कौवा जो है उसकी आवाज़ कर्कश है और कोयल की आवाज़ मधुर है। कवि की दृष्टि से, कवि के अनुसार जो कौवा है वो अपावन अपवित्र माना जाता है, लेकिन कोकिल वो या कोकिला, कोयल सभी के लिए सुहावनी होती है। कवि की दृष्टि में मित्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो मित्र की परिभाषा होनी चाहिए कि मित्र स्वार्थ रहित प्रेम उसका हो, साथ देने वाला हो, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, आपका साथ देने वाला हो, धन से उसे कोई मतलब ना हो और वो धोखा देने वाला नहीं हो। ऐसा आपका मित्र होना चाहिए। और अगला प्रश्न जो है, बिना सोचे काम करने के परिणाम। बिना सोचे समझे काम करने के परिणाम क्या होते हैं? पहला, काम बिगड़ जाता है। दूसरा, जग में, संसार में हंसी होती है आपकी और किसी भी काम में मन नहीं लगता। और आखिरी किसी हर काम को गलत करने के पश्चात हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरीके से आप पहले मेरे वीडियोस को देखते, लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करते आए हैं, उसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी अपना प्यार मुझ पर जताते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बहुत सारे ग्रामर के वीडियोज़ मैं आपके लिए अब लेकर आऊँगा। धन्यवाद।